बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद। नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसावणं तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। दर्शन विचार को कहते हैं और धर्म आचार को। जैन दर्शन का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रदत्त तत्व व्यवस्था, विश्व व्यवस्था, न्याय, सिद्धांत, आगम, अध्यात्म, ये सारी बातें उसमें आती है विचारों में। और जैन आचार का अर्थ होता है श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। आचार विचार सही रखो, कहते हैं ना। विचार यदि आगमानुसार हो जाते हैं तो आस्था को उस काल में सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक दृष्टि वो जीव है जिसके विचार जिनेंद्र को और जिनेंद्र की मान्य करते हैं। को मानने वाले बहुत है, की मानने वाले कम है। और धर्म यानी आचार वो है जो आचरण में अणुव्रत, महाव्रत के रूप में अंगीकार किया जाता है। श्रावक धर्म, साधु धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्य मानतंग स्वामी ने जिनेंद्र प्रभु आदिश्वर स्वामी की जो स्तुति की, उसमें उन्होंने जैन विचारों को अपने अंतस में स्थापित करके और फिर वचनों के माध्यम से अपनी भावना को प्रकाशित किया। 48 काव्यों में उन्होंने आदिनाथ प्रभु का स्तवन किया और इस स्तवन में उन्होंने बहुत कुछ भर दिया। और जो स्यादवाद के जानकार हैं, जिनवाणी का जो ध्वज है उसको स्यादवाद कहते हैं। स्यात्कार केतन, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि ये जिनेंद्र भगवान के वचन स्यादवाद का झंडा लेकर के चलते हैं। और स्यादवाद का एक सरल दृष्टांत आचार्य जयसेन स्वामी ने दिया कि एक व्यक्ति है, वो अपने चाचा का भतीजा है, मां का बेटा है, बेटे का पिता है, भतीजे का चाचा है, बहन का भाई है, मित्र का मित्र है, शत्रु का शत्रु है। कौन? एक व्यक्ति
तो वो एक होकर भी अनेक हुआ या नहीं? और एक में अनेकता को समझाने वाली वचन प्रणाली को स्याद्वाद कहते हैं। स्यात्, ये स्यात् क्रियापद नहीं है, विधि लिंग का अन्य पुरुष संबंधी एक वचन नहीं है। व्याकरण में असु भुवि एक धातु है, उसके रूप भी ऐसे ही चलते हैं, स्यात् स्याताम स्युः। वहां पर स्यात् का अर्थ है हो सकता है या होना चाहिए, लेकिन यहां पर स्यात् निपात है। ये भाषा थोड़ी सी भारी लग रही होगी आपको, लेकिन फिर भी आप थोड़ी रुचि से सुनना, क्योंकि महावीर भगवान की सबसे बड़ी देन, वैचारिक देन, ये स्याद्वाद है। आचारिक देन तो उन्होंने अहिंसा अपरिग्रह के रूप में दी, लेकिन ये वैचारिक देन जो है स्याद्वाद है। और स्याद्वाद निष्पक्ष होता है, वो किसी को झूठा नहीं कहता। वो ये कह देता है कि इस अपेक्षा से मां अपने बच्चे को भतीजा नहीं कह सकती, चाचा उसको पिता नहीं कह सकता। तो इसका मतलब यह है कि यदि अनुचित वचनों का प्रयोग किया जाता है तो वो स्याद्वाद की मर्यादा से बाहर चले जाते हैं, और यदि उन दृष्टियों से उस बात को स्पष्ट किया जाता है तो फिर बात सत्य रहती है। जैसे आत्मा की बात है या फिर परमात्मा की बात है। आदिश्वर प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने 11वें काव्य में भगवान की छवि को लेकर उनकी स्तुति की है कि आपको देखकर, देखकर का मतलब होता है आंखों से देखकर, और आंखें आत्मा को देख सकती है क्या? तो फिर आत्मा जिसको देख सकती है उसकी स्तुति कर रहे हैं, और वो कौन है? आदिनाथ भगवान के स्तोत्र में वो कौन है जिसकी स्तुति आंखों को देखने योग्य के रूप में की जा रही है, अपलक दर्शनीय के रूप में? वो आदिनाथ भगवान ही है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं व्यवहार नौ भासदी जीवो देहो य हवति खलु एक को। व्यवहार न कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, लेकिन निश्चय से न कयावे ये अट्ठो, कदापि एक नहीं हो सकते। दो अलग चीजें एक कैसे हो सकती है? दूध में आपने शक्कर मिला दी, शक्कर घुल गई, लेकिन तो भी दूध और शक्कर दोनों का स्वरूप अलग है। शक्कर के बिना भी वो दूध दूध था, और दूध के बिना भी वो शक्कर शक्कर। तो निश्चय ने पर सापेक्ष कथन नहीं करता, मिला करके बात नहीं कहता, और व्यवहार ने मिला करके कहता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की जो स्तुति की आंखों से देखने योग्य बतलाकर, और वहां कैसी स्तुति की कि आपको देखकर मनुष्य की आंख अन्यत्र प्रसन्न नहीं होती। क्षीर सागर के जल को पीने के बाद खारे समुद्र का जल कौन चखना भी चाहेगा, पीना नहीं, चखना कौन पसंद करेगा? कोई नहीं। जैसे किसी ने पेड़ा खा लिया हो, उसके बाद कोई दूध का ग्लास उसके सामने रख दे तो कहेगा कि पहले पिला देते यार, पेड़ा के बाद इसका क्या टेस्ट आने वाला है। बस वही स्थिति है
तो जिनेंद्र भगवान की ये जो स्तुति है, इसको निश्चय नय ने नकार दिया है। कैसे नकार दिया? कि निश्चय नय से तो ये शरीर भगवान नहीं है। जो इस आकृति के अंदर, परम औदारिक शरीर के अंदर विराजमान चेतन है, जीव है, वो परमात्मा है। निश्चय ने ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी व्यवहार ने उसके आधार को भी शामिल करता है भगवान के अंदर। सिर्फ भगवान की आत्मा को परमात्मा न मान करके साथ में शरीर को, और शरीर से संबंध रखने वाले और भी जो पदार्थ हैं, उनके कर्मोदय से उनके साथ जुड़े हुए जो पदार्थ हैं, उन सबको भगवान में शामिल करता है और कहता है कि भगवान के इतने इतने गुण हैं। अष्ट प्रातिहार्य किनके हैं? भगवान के। व्यवहार ने कहता है, और व्यवहार ने असत्य नहीं बोलता। निश्चय की अपेक्षा लगाओ तो फिर निश्चय जिसको ग्रहण कर रहा है भगवान के रूप में, व्यवहार उसमें और कुछ मिलाकर ग्रहण कर रहा है। इसलिए निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ है। लेकिन वो व्यवहार चूंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है, और जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती, इसलिए सत्य है। श्रुत परंपरा का उल्लंघन न करते हुए सत्य महाव्रती आचार्यों ने भगवान की बात को ही प्रस्तुत किया है शास्त्रों में। और सत्य महाव्रती यदि नहीं भी हो तो भी सम्यक दृष्टि आगम के विषय को कभी असत्य प्रतिपादित नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना इस बात को। एक ऐसा मनुष्य है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी उसने कोई व्रत धारण नहीं किए। वो दुनियादारी के काम में झूठ भी बोल जाता है, त्याग का संकल्प नहीं है उसके पास कोई भी। मैं सच ही बोलूंगा ऐसा संकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी रहनसार की तीसरी गाथा में आचार्य कहते हैं कि वो आगम के विषय को असत्य प्रतिपादित नहीं करता, कर ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सम्यक दृष्टि जिन वाणी के विषय में कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। गाथा आप सुनना चाहेंगे, कोई ना कोई सुनना चाहेगा। इसको सुनने वाला, बाद में सुनने वाला चाहेगा कि कौन सी गाथा है। मधुसूदनान बलेन सच्छंदम बोल दे झिणुदिठम, जो सो होई कुदिठी न झिण मग्ग लग रवो, न होई झिण मग्ग लग रवो। मधुसूदनान बलेन सच्छंदम बोल दे झिणुदिठम, जो सो होई कुदिठी न होई झिण मग्ग लग रवो। इसका अर्थ है कि अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से जो आगम के अर्थ को मनमाना प्रस्तुत करने लगता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। और वो जिन मार्ग की लगन से बोले जाने वचनों से शून्य होता है। आगम के क्षेत्र में जो असत्यवादी है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। दुनिया में अगर वो असत्य बोले तो जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन आगम के क्षेत्र में असत्य बोलने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। विणयेण सुदमधीदम जय विपमायेण होय विसरिदम, तमुवट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आवहदि। इसलिए अगर कोई कठिन विषय आ जाए, वैसे कोशिश करते हैं हम कि बहुत बहुत सरल भाषा में कोई बात आपको समझ में आए, क्योंकि हम आपका समय खराब नहीं करना चाहते। आप समय निकाल कर यहां बैठे
जो ऑरेटर्स होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि ये समझो कि सामने गधे बैठे हुए और खूब चिल्लाकर जो बोलना है बोलते जाओ, लेकिन हमारी ऐसी धारणा नहीं है। हम ये मानते हैं कि आप लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से आए और आप लोग जिनवाणी सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम कैसे बेईमानी करें। और हमारी मर्यादा भी वैसी नहीं है जो इसकी अनुमति दे कि हम कुछ का कुछ बोले। हम अपनी सीमा में बोलते हैं और फिर आगम की बात बोल रहे हैं। तो दोनों प्रकार की स्तुति की आचार्य मानतुंग स्वामी ने, और सांसारिक संकटों का निवारण भी जिनेंद्र भक्ति से बतलाया। कई बार संकट आने पर लोग चादर चढ़ाने चले जाते हैं, कई बार संकट आने पर लोग इधर उधर बाबाओं के पास मुंह मांगी रकम दे करके उनकी बताई हुई हर विधि को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि संसार के सबसे बड़े देव भी इन देवाधिदेव के चरणों के भक्त होते हैं, और इनको छोड़कर जो उनको पकड़ते हैं वो मिथ्यात्व से अपने आप को जकड़ते हैं। और धर्म अन्याय नहीं करता, फिर क्या करता है? अगर ऐसी सच्चाई है तो फिर हम छोड़ दें धर्म को, ये आपके ऊपर है, छोड़ो या ना छोड़ो। लेकिन एक बात और सुन करके निर्णय करना, वो बात ये है कि बड़े से बड़े संकट में मुस्कुराने की ताकत देने वाला सिर्फ जिन धर्म है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।